परम पूज्य ब्रह्मनंदिनी माता जी की उपस्थिति में आज हम लोगों के बीच बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री परम आदरणीय श्री श्याम जी पधारे हैं। आपका हम युवा प्रकोष्ठ की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपका स्नेह और प्यार पहले भी हम लोगों को मिलता रहा है, लगातार मिलता रहा है। यहाँ पर आए हुए जितने भी हमारे युवा भाई हैं वो लगभग बिहार के विभिन्न जिले से, अलग अलग जिले से ये लोग यहाँ अपनी पढ़ाई के लिए आए हैं और एक रचनात्मक सोच के साथ, एक अच्छे विचार के साथ गायत्री परिवार से जुड़ के समाज के नव निर्माण में लगे हुए। आपका उद्देश्य कि हम भी अच्छा बने, समाज भी अच्छा बने, इस कार्य में ये साथ दे रहे हैं। हमारे यहाँ से गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ के द्वारा चलाया जा रहा पूरे पटना में 22 जगह स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ाने का कार्य चल रहा है, जिसमें झुग्गी झोपड़ी के उन बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनको संस्कार दिया जाता है और उनको संस्कार देके आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जाती है। इस कार्य का मेरा हमारे ये युवा भाई उठाए हैं पूरे पटना के लिए और इस कार्य में लगातार ये लगे हुए हैं एक रचनात्मक सोच के साथ कि हम लोग भी अच्छा बने और बिहार के इन दबे कुचले बच्चों को भी आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए काम करें। हम लोग लगातार उनके बीच जाते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं, उनके घरों में जाते हैं और उनको ये कहते हैं आप भले रिक्शा चला रहे हो, आप ठेला चला रहे हो, अगर आप चाहते हो कि हमारा बच्चा भी इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, तो आप अपने बच्चों को गायत्री परिवार की संस्कार शाला से जरूर जोड़ो और इसका लाभ दिखाई पड़ता है। हम लोगों ने पटना के विभिन्न बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों से, उनके कोचिंग के डायरेक्टर से बात करके वो बच्चे को मैट्रिक करा के और उनको फ्री में उन कोचिंग संस्थान में बिना पैसा के वहाँ एडमिशन कराना, फिर उनके आगे की पढ़ाई की व्यवस्था करने का कार्य भी गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ लगातार करते रहा है। अभी तक की मान्यता के अनुसार जब ये लोग गायत्री परिवार का कहीं नाम लेते थे, लोग ये समझते थे कहीं यज्ञ हो रहा होगा, कहीं पूजा पाठ हो रहा होगा, कहीं कीर्तन भजन हो रहा होगा। लेकिन गायत्री परिवार का सोच मात्र पूजा पाठ तक नहीं था। गायत्री परिवार का सोच था जो कहा जाता है कि समाज के अंतिम छोर पर बैठा हो व्यक्ति का कल्याण कैसे हो, भला कैसे हो, इस कार्य का अभियान गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ ने उठाया और पिछले 7 साल से लगातार इस कार्य में ध्यान दे रहा है। अभी पटना में लगभग 4000 बच्चों को पढ़ाने का कार्य ये बाल संस्कार शाला के रूप में हम लोग कर रहे हैं। पटना जंक्शन 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर उन बच्चों का भी हम लोगों ने उठाया जो पॉलिथीन चुनते थे, बोतल चुनते थे, पॉकेटमारी करते थे। रेलवे प्रशासन ने कहा अगर आप इन बच्चों को पढ़ाई को शिक्षा दो, हम आपको सहयोग करेंगे। अभी 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक दिन इस कार्य को किया जा रहा है। इस तरह से हमारे बीच आने वाले इन भाइयों में बहुत सारे नए भाई भी आते हैं, उनको हम लोग ये प्रेरणा देते हैं कि आप पटना में आए हो पढ़ाई करने के लिए, रास्ता से भटक जाते हो, आपका जीवन दूसरे क्षेत्र में लगने लगता है, बुराइयों से जुड़ जाते हो। गायत्री परिवार से जुड़ने से आपके अंदर एक संस्कार आएगा। जो काम लेके आप पटना में आए हो उस काम में आपका मन लगेगा। अगर आप पढ़ाई के लिए आए हो तो आपको अपना पढ़ाई पूरे कंसंट्रेशन के साथ करना है। धर्म का मतलब यही होता है, इनको ये बताया गया है जो आपका कर्म है, जिस कर्म को लेकर आप यहाँ आए हो उसको मजबूती से आप कैसे कर सकते हो, इस कार्य को हम लोगों ने किया है। लगातार इस कार्य को करते हुए अभी हम लोगों ने पूरे पटना में लगभग 8 से 9 लाख लड़के पूरे बिहार प्रदेश के विभिन्न जिले के लड़के यहाँ पढ़ाई के लिए आए हैं। हम लोगों ने संकल्प लिया है इनको एक अच्छे विचार से, अच्छे सोच से जोड़ के इनके जीवन को कैसे हम लोग उज्जवल बना सकते हैं, कैसे दिशा दे सकते हैं। आज बहुत सारे भाई हमारे बीच आते हैं और वो कहते हैं कि जब मैं यहाँ नहीं आता था मैं नशा करने लगा, मैं सिगरेट पीने लगा था, 16 साल 17 साल 18 साल का बच्चा सब गुटखा खाने लगे, शराब पीने लगे, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा जीवन बदला और हम अपने उद्देश्य में लगे हुए हैं। इस तरह के अभियान से लगातार गायत्री परिवार समाज को एक दिशा देने का काम कर रहा है। विशेष रूप से इसका युवा प्रकोष्ठ यहाँ आने वाले हर लड़के के मन में ये इच्छा होता है कि हम अपने भी अच्छा बने और दूसरों को भी अच्छे बनने की अपने जीवन से प्रेरणा दूसरे लोग हमसे ये सीख सकें। इस कार्य में लगातार हम लोग लगे हुए हैं। आदरणीय मंत्री जी को मैं बताना चाहूँगा, इसी निमित्त एक
एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन हम लोगों ने नवंबर में किया, जहां 1 लाख युवा का संकल्प समारोह गांधी मैदान में होने जा रहा है, जिसमें 2 एजेंडे पर हम लोग काम करने जा रहे हैं। शिक्षित बिहार, नशा मुक्त बिहार, ये 2 एजेंडे पर हम लोग काम गाँव-गाँव में इस संदेश को हम लोग पहुंचाएंगे कि बिहार के लोग शिक्षित हों, संस्कारवान हों और नशा मुक्त। आज नशा की स्थिति गाँव में सर ये है कि छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे लोग नशा के शिकार हो रहे हैं, जिससे ग्रामीण जगत का जो वातावरण है वो गंदा हो रहा है। हम लोगों ने संकल्प लिया है उनको प्रेरणा देके, उनको सही दिशा देके, उनको सही से बता के उनको दिशा में लाने का काम करेंगे। इसके लिए हम लोग नवंबर में 23 नवंबर को एक बड़ा आयोजन गांधी मैदान में करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है और इसमें पूरे बिहार प्रदेश के 1 लाख युवा इसमें भाग लेने आ रहे हैं। जो हमारे गायत्री परिवार के श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांडेय जी हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शांतिपूर्ण विश्वास से आ रहे हैं। इसके लिए भी हम लोग लगातार उस कार्यक्रम के अभियान में जुड़े हुए हैं। विभिन्न तरह के रचनात्मक कार्यक्रम और सोच के साथ चलने वाला युवा प्रकोष्ठ। आज कई लोग जब इन युवाओं से पूछते हो कि आप मंदिर क्यों जाते हो, वहाँ तो गायत्री मंदिर में पूजा पाठ होता है, वे लड़के बताते हैं पूजा वाला स्थान नीचे है और अच्छे सोच और अच्छे विचार को रास्ता देने वाला आप थोड़ा सा 1 मंजिल ऊपर आ जाओ, वहाँ पूरा हम युवा भाई बैठ के प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं कि हम लॉज में जाएंगे, हॉस्टल में जाएंगे और हम अपने बिहार के नौजवानों को संस्कारवान बनाएंगे। आज जो बदनामी होती है कि हम बिहार के नौजवान कभी पत्थर चलाते हैं, कभी देसी का घिराव करते हैं, कभी विभिन्न तरह की जो आवाजें आती है, लेकिन ये युवा भाई एक अच्छे अभियान से जुड़ के उनको प्रेरणा देने का काम करते हैं कि एक वर्ग यहाँ ऐसा भी है जो अपने जैसे युवाओं को सही दिशा बताने के लिए प्रेरित करता है। इस कार्यक्रम को लगातार हम लोग चला रहे हैं। आदरणीय मंत्री जी भी हमारे बीच कई बार आ चुके हैं। आपका स्नेह, आपका प्यार, आपका ये लगातार हम लोगों को मिलते रहा है और हम सभी लोग आपके इस प्यार, इस महत्व से हमेशा अपने को लबालब अनुभव करते हैं। आज आप हमारे बीच आए हैं, अपना कीमती समय निकाल के आए हैं। आपका व्यस्तम समय हम लोगों ने नजदीक से देखा है, अनुभव किया है। जब भी हम गए हैं, आपको मैं बता दूं, आदरणीय मंत्री जी की एक बड़ी विशेषता है, हम लोग कई जगह जाते हैं लेकिन कब किनसे मिलना है कोई टाइम टेबल निश्चित नहीं होता है। एक जगह ऐसा है जहां हम लोग जानते हैं कि वहां इतने बजे आप पहुंच जाओ, आदरणीय मंत्री जी वहां मिल ही जाएंगे। और पहला बार हमें ऐसा अनुभव हुआ, आप 8 से 9 में पहुंच जाइए, आदरणीय मंत्री जी वहां मिले हैं, सबसे मिलते हैं, सबके कामों पर विचार करते हैं, जो भी संभव होगा हम लोगों ने बैठ के देखा है। ये प्रेरणा की बात है कि जब घड़ी का कांटा आप मिला लीजिए। पहली बार हुआ, आदरणीय मंत्री जी ने कहा कि 9 बजे हम आएंगे, आप घड़ी का कांटा मिला लीजिए। 9 बजने में 5 मिनट देर का मंत्री जी यहाँ पहुंच गए। ये जो चीजें हैं, ये जो आप अपने जीवन से उदाहरण देकर हम लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, एक बहुत बड़ी बात है। और जब भी आपसे हम लोग मिलने जाते हैं, ये अनुभव नहीं करते हैं कि कोई बाहर के व्यक्ति से, कोई विशेष मंत्री से मिलने जा रहे हैं। अनुभव ये होता है कि हम अपने परिवार के सदस्य से मिलने जाते हैं और बड़ा प्यार लेके, बड़ा महत्व लेके हम लोग घर से लौटते हैं। यही प्यार, यही महत्व बार बार हम लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करता है, आपकी तरफ खींचता है और हृदय से ये लगता है कोई हम लोगों का भी सुनने वाला है, कोई अपना हम लोगों का बैठा हुआ है जो हम लोगों की बातों पर भी ध्यान से सुनेगा और हम लोगों को भी समय आने पर सहयोग ये प्रदान करेगा। आपको मैं बता दूं, जब इस मंदिर का निर्माण हो रहा था, आप तो काफी बड़ा ये मंदिर बन गया। जब इस मंदिर का निर्माण हो रहा था तो आदरणीय मंत्री जी एक बार हम लोग के बीच आए और हम लोगों ने उनसे कहा, हमारे बीच बैठे हुए गायत्री परिवार के लोगों ने कहा सर आपका भी सहयोग इस मंदिर में चाहिए। उन्होंने पूछा क्या करें और इन्होंने जो सहयोग किया, देखिए कितनी बड़ी बात है। सुबह में आप कार्यक्रम से गए और शाम में आपने फोन कर दिया कि आपका सीमेंट इतना एक ट्रक आ रहा है, आप करवा लो। इतना जल्दी क्विक एक्शन में हम लोगों को विश्वास नहीं था और सब स्वयं फोन किए, सीमेंट जा रहा है मंदिर निर्माण के लिए, गायत्री परिवार में आप करा दो। इन चीजों से लगता है कोई भी व्यक्ति ऐसे ही नहीं ऊपर उठता है, उसके पीछे निश्चित रूप से उसके अंदर का कोई ऐसा पॉजिटिव चीज होता है जो समाज में उसको एक स्थान दिलाता है। यही स्थान आदरणीय मंत्री जी श्री दयानंद जी का है। आप जिनसे भी पूछे, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने, हर व्यक्ति आपसे प्रभावित है। कोई बड़ा आदमी भी है वो भी प्रभावित है। इसका कारण है ये जन जन के बीच जाते हैं, जन जन के बीच बैठते हैं और हर लोगों के दुख दर्द को बड़े ही प्यार से सुनते हैं। ऐसा शायद मुझे कहीं अभी तक देखने को नहीं मिला है। एक प्रोटोकॉल होता है जहां प्रवेश करना मुश्किल होता है, लेकिन आपके यहाँ हर व्यक्ति अपना दुख दर्द सुनाता है और उसका समाधान पाता है, जो हम लोगों के लिए
ही प्रेरणा होती है। इसलिए आज हम लोगों के मन में विशेष इच्छा थी, आदरणीय मंत्री जी हम लोगों के बीच आए और अपनी आशीर्वचन, अपना प्यार हम लोगों को दें। आने की बात हमारे बीच आप सदन नारायण राय जी हैं, जो एक्टिव परिवार के हमारे वरिष्ठ हैं, आप आए और अपनी बात हम लोगों के बीच